बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेहतरीन किताब है एक्सेस टू जस्टिस, जिसे जस्टिस फजल करीम ने लिखा है। ये सदाबहार किताब है। ये सिविल और क्रिमिनल दोनों को ये बड़े अच्छे तरीके से उसको वजाहत करती है। उसके अंदर जो जुडिशल प्रिंसिपल्स हैं उनको ये बेहतरीन तरीके से बयान करती है किताब। और ये किताब जितने भी आपके जुडिशल एग्ज़ाम देने वाले, जितने भी जुडिशल एग्ज़ाम आपके हैं, उसके लिए भी ये किताब बहुत ज़बरदस्त और इंतहाई बेहतरीन किताब है। तो आप देखें, इसके ये चैप्टर शुरू हो गए हैं। अब ये चैप्टर आप देखिए जाए कितने, हर चैप्टर को उन्होंने डिटेल से लिखा है। अब देखें ना, आर्टिकल 10 आ गया, ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल आ गया। अब देखें, फेजेस ऑफ क्रिमिनल प्रोसेस आ गया। चलते हैं आगे, कुछ चीज़ें मैं मिस भी कर रहा हूँ। वो आप ये देखें, कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल आ गया। अब आगे चलते हैं, रेस्ट जुडिकाटा आ गया, सेक्शन 11 एंड 13 CPC। आगे चलते हैं, जजमेंट एंड डिग्री आ गई, मोड्स ऑफ फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट आ गया। इसमें आप देखिए, रिवीजन आ गया, रिव्यू आ गया, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री आ गई। आगे चलते हैं, इसके अंदर एडमिजिबिलिटी आ गई है, रेलिवेंस आ गया उसका। ये आई थिंक दैट ये कानून शहादत शुरू हो गया। एस्टोपल आ गया, मोटिव आ गया, ओपिनियन ऑफ एविडेंस आ गया, फैक्ट्स विच नीड टू बी प्रूव्ड, ऐसे हकाइक जिनको साबित करना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप ये देखें कि इसके अंदर असल में इस किताब की क्वालिटी के जज साहब ने ना बयान बहुत अच्छे तरीके से किया है। इसमें रिदम है, रिदम, यानी पढ़ने वाला बोर नहीं होता और वो उसको पढ़ ही जाता है। कंसेप्ट बहुत क्लियर करती है। जितने भी इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं ना, ठीक है ना, राइट टू बी हर्ड। द राइट टू बी हर्ड मे बी फाउंडेड अपॉन स्टेच्यूट और स्टेचुरी इंस्ट्रक्शंस, और इट मे बी रेस्ट अपॉन द मैक्सिम और द अल्टरम पार्टम, बट वट एवर द बेसिस द राइट ऑफ हेयरिंग। अब देखें ना, इसने इसको बहुत अच्छे तरीके से बयान किया है। प्रोनाउंसिएशन के अंदर या ट्रांसलिट्रेशन के अंदर ज़रा बात थोड़ी सी आप मेरी मिस्टेक्स पाएंगे, क्योंकि मेरा उर्दू मीडियम, इंग्लिश में तो हम पढ़े नहीं है, इसलिए इंग्लिश बोलते वक्त ज़रा बात है, थोड़ा बहुत हम ब्लडर मिस्टेक होती रहती है हमसे। देखें ना आप। और दूसरी बात, मैं अंडर प्रेशर नहीं आता। अगर मैं कोई लफ्ज़ गलत बोल देता हूँ तो अक्सर लोग डरते हैं, शर्माते हैं, ये दुनिया की कहेगी। अल्लाह का फजल करम, हमें अल्लाह ने इन चीज़ों से बचा कर रखा। ठीक है, गलत मुँह से निकल भी गया है तो आप इसे ठीक तरह पढ़ लें। When may the appellate court reverse a finding of fact? The principle which guide an appellate authority in deciding whether to reverse the trial court on a question of fact were laid down by the privy council in प्रेम सिंह वर्सेस, जो भी है नीचे देखें उसका 1169 पे आ जाएं। वो 1169 PLD 1947 PC 293। कमाल की किताब है। इस किताब को पढ़ने के बाद आपके ना लॉ में कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। जो इस किताब को पूरी पढ़ गया वो कभी मार नहीं खाएगा, ना सिविल में मार खाएगा, ना क्रिमिनल में मार खाएगा। दी मोड्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, अभी सारे उसके मोड्स लिखे गए हैं। डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी अटैचमेंट। आगे चलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन बर्डन ऑफ प्रूफ एंड प्रिजम्पशंस, क्यास, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड इन। क्यास किससे कहते हैं? क्यास से मुराद होती है कि जिसकी तरदीद की जा सके। अगर उसकी तरदीद नहीं की जाएगी तो वो क्यास सच्चाई पर मुश्तमिल हो जाएगा, या आप उसे ट्रुथ कहते हैं। लेकिन अगर कोई आगे कहता है कि नहीं, ये जो क्यास है गलत है, तो फिर इसका मतलब हुआ कि वो क्यास क्या मांगेगा? वो सबूत मांगेगा। अदालत उस पर इशू फ्रेम करेगी तो दोनों पार्टी को शहादत पेश करो। रियल एविडेंस, इफेक्ट ऑफ डेड बॉडी नॉट फाउंड। अगर डेड बॉडी नहीं मिलती तो फिर क्या करना, ठीक है ना। उसके बाद उसका ये देखिए इंडेक्स आ गया है, इंडेक्स पे अच्छा दिया गया, आप देखी जाएँ। अब ये इसके जो टोटल सफ़ात हैं इस किताब के, वो तकरीबन आ जाते हैं 800, इसके 816 सफ़े हैं इस किताब की। देख लें आप, सियासत जस्टिस पर किताब है, बहुत शानदार किताब है, देख लें आप। जब से किताब छप के आई ना, ये बिकी जा रही, बस बिकी जा रही है, बिकी जा रही है, नॉन स्टॉप है। एक्सेस टू जस्टिस इन पाकिस्तान, फजल करीम साहब की किताब है। देखें, पहला इसका ब्लू एडिशन था, ब्लू में आई थी, और अब ये सब्ज़ में आई है। हो सकता है इसके बाद भी कोई इसका एडिशन आ जाए। अस्सलाम वालेकुम।